अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों अपनी रूटीन का आगाज़ करते हैं। डायमंड का पप्पी दोस्तों चंद दिनों के अंदर ही हमारा बड़ा ही वफादार हो गया। डायमंड के पप्पी का आपको काम दिखाते हैं दोस्तों। बाहर देखें बंदा आया हुआ, उसी बंदे को ये अंदर नहीं आने दे रहा। और वो बंदा काफ़ी देर से मैंने CCTV कैमरे में देखा, यहीं पर रुक कर खड़ा हुआ है और बंदे को रास्ते से दूर से ही इसने रोक आगे आने ही नहीं दे रहा। रखवाली जो है वो ज़बरदस्त किस्म की करता है दोस्तों। ये टाइगर को भी इसने अलर्ट कर दिया, लेकिन टाइगर के साथ इसने बदमाशी की तो टाइगर इस वजह से अभी नज़र नहीं आ रहा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त गार्ड डॉग बनेगा ये ना। चल बस 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 चला जा अंदर। कबूतरों का, मुर्गियों का, सभी का दाना पानी हो चुका है। माल मवेशी हमारे बाहर आ चुके हैं, इनकी भी खुरानियों में चारा डाल दिया। मकई के पट्ठे हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ 2 दिन के पट्ठे रह गए हैं दोस्तों। सामने देखें, ये 2 दिन मुश्किल से चलेंगे। अब हम इर्द गिर्द मामूलियात से पता किया, पड़ोसियों से पता किया, कहीं भी हमें पट्ठे नहीं मिल रहे। तो मामा मानू जो है उनके पास मकई के पट्ठे खड़े हुए हैं, उन्होंने सेल करने हैं, मुझे किसी बंदे ने बताया। तो आज शाम को मामा मानू से पता करते हैं, वहाँ से कोई 1 कनाल मकई के पट्ठे हमें लेने पड़ेंगे कि जिससे हमारा 15 दिन तकरीबन गुजारा हो जाए। 15 से 20 दिन हमारे पट्ठे तैयार नहीं हो सकेंगे, उसके बाद हमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं होगी दोस्तों। अगेतरे पट्ठे बिजाई करने में इस बार भी हम मार खा गए। बकरियों को बाहर लेकर जाने लगे हैं दोस्तों चराई के लिए। आज आखिरी दिन, आज पड़ोसी हमारे फसल की कटाई कर रहे हैं, तो आज आखिरी दिन बकरियों को टोरा फिरा करवा कर लेकर आते हैं। उसके बाद घर पर ही इनको लंगर मिला करेगा। देसी मुर्गियों को खोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी देखें, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये खिलार मचा हुआ था लकड़ियों वगैरह का। इनको लकड़ियों को हमने समेट कर यहाँ पर सफाई कर दी है। तो मुर्गियों के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये लकड़ियाँ उठ जाएंगी, फिर बाहर से ही इस्तेमाल होंगी, तो ये पूरा एरिया ही क्लीन हो जाएगा, जो कि लकड़ियाँ बड़ी बुरी लगती हैं। तो बकरियों को ये जो हम लांगियाँ डाला करते थे वो यहाँ पर हम इकट्ठी कर अब हमारे बेहतरीन काम आई हुई है। तो मुर्गियों की बारी है दोस्तों, इनको सभी को बाहर निकालते हैं। ये लें दोस्तों, सारी मुर्गियां बाहर निकल गई हैं। अब इन्होंने घंटा 1.5 घंटा आज़ाद रहना है। डायमंड का पप्पी दोस्तों रखवाली तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त करता है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये टाइगर को मेरे करीब नहीं आने देता। खुद मेरे करीब रहना चाहता है, टाइगर को मेरे करीब नहीं आने देता। अभी भी टाइगर देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये टाइगर पर गुस्सा करता है। तो शुक्र है कि ये उलझता नहीं है इससे, लेकिन गुस्सा ज़रूर करता है। लेकिन ऐसे ये गुस्सा करते करते ही किसी दिन उलझ भी सकते हैं। खड़े होने का स्टाइल देखें, आज इसकी रखवाली का अंदाज़ देखकर दिल जो है वो खुश हो गया दोस्तों। अभी देखें, बाहर से मोटरसाइकिल की इसको आवाज़ आ रही है, तो कैसा ये चौकस हो गया, अलर्ट हो रहा है। जैसे ही बाहर कोई भी बंदा आता है, मोटरसाइकिल आता है, तो भागकर ये बड़ा ही अगले बंदे को रोकता है भौंक कर। कि मैं डायमंड नाल अच्छा अच्छा मैं रखवाली भी अखीर ऑफिस वाला मुलाजम आया सी तो दिने ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਠੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ठीक है हाँ हाँ, नहीं चंगा हो गया कि सर्दियाँ च अपना भाला रखवाली वास्ते बड़ा ज़रूरी सी कुत्ता। देखे बाहर आकर यहाँ पर बैठ गया दोस्तों। इसको इर्द गिर्द कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी, तो किसान काम करते हैं, तो ये चौकस होकर खड़ा हो गया। फिर से कोई डेरे पर आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका भौंकना दोस्तों। किसी को भी इस जगह से आगे नहीं आने देता। भौंकने का अंदाज़ ही इसका ऐसा होता है कि अगला बंदा डर कर वहीं पर रुक जाता है। तो सर्दियों में हमारी रखवाली वाली परेशानी जो है ये समझ लें इसके ज़रिए दूर हो गई है। हमारा कश्मीर वाला मुर्गा देखिए दोस्तों, इसका खड़े होने का स्टाइल जो है शामू असील की तरह ये लगता है जैसे ही खड़ा होता है। और गर्दन, नोक, नली वगैरह देखें, बड़ा ही मजबूत जोड़ा का मुर्गा है माशाल्लाह। ये कि ये आपस में खेलते हैं या क्या मामलात होते हैं इनके। खेलना ही चाहिए। बाप बेटा देखें कैसे ज़बरदस्त लगते हैं। अगर ये दोनों आपस में, लेकिन इनको दोस्ती हो भी गई तो इनका 1 सेकंड ही लगता है दोस्तों उलझने में।
ये 1 मिनट ही लगाते होते हैं उलझते टाइम। डायमंड की और डायमंड के पप्पी की भी देखें दोस्ती हो गई है, बाप बेटा लगते देखें कैसे ज़बरदस्त हैं दोनों, और है भी दोनों बराबर के, हाथ साथ के ही लगते हैं दोस्तों। ऑन डार निकल गया तेरा? हाँ कासिम दोस्तों अपने ससुराल में डायमंड के पप्पी से बड़ा ही इसको डर लगता था। अब 2 दिन ही इसने कासिम ने इसकी सेवा की है, तो कासिम का पक्के वाला दोस्त बन गया ये। यहाँ पर दोस्तों आज चेक करते हैं, उस साइड तो लियानी है बजा के चंगी तरह आगे चेक करते हैं। येलो पैरट्स का हमें रोज़ शक ही रहता है कि शायद इन्होंने अंडे उतारे हुए हैं, तो आज चेक कर कर अपना शक जो है वो दूर कर ही लेते हैं। अगर इन्होंने अंडे उतारे हुए तो ये एक बड़ी ही गुड न्यूज़ होगी दोस्तों। शोर देखें इन्होंने कैसे मचाना शुरू कर दिया है दोस्तों। सीढ़ी अंदर लेकर आया तो तोतों में खलबली मच गई है दोस्तों। बस जल्दी चढ़ के बस नज़र मारनी सिर्फ, नहीं तो ना कोई नहीं कुछ भी, बस है ये आ जा बस होना तो नहीं है। इत्थे ही बहती सी मादी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। कितने चल उत्थे भी चेक कर लै। ठीक है पप्पी के काम देखें दोस्तों। पैरट्स को देखकर यहाँ पर जाली पर मुंह मार रहा है, मेरी वजह से ये यहाँ पर खड़ा हुआ था। मैं अब साइड पर जाऊँगा तो इसने अभी मेरे पीछे पीछे आ जाना। आजा आजा। अभी दोस्तों अचानक से ये दोनों ही आपस में झपट हो गई है, और मैं देखकर हैरान हूँ कि टाइगर ने इसके साथ पूरी बदमाशी की है। टाइगर ने पूरा मुकाबला भी किया दोस्तों, लेकिन टाइगर जख्मी हुआ। चल गंदे ना में थे खेलते खेलते ही आपस में उलझ पड़े हैं दोनों। डायमंड का पप्पी पूरी बदमाशी करता है, टाइगर से बर्दाश्त नहीं हो रहा। टाइगर को गुस्सा आ रहा है दोस्तों। टाइगर ने इसका पूरा मुकाबला किया है, लेकिन है छोटा बेचारा, ये साइज़ में बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से उसकी हाइट है, कद है, उस हिसाब से इसने बड़ी ही बहादुरी दिखाई है। अच्छा खासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये इसके ऊपर झपटा, इसने अटैक किया इसके ऊपर। वजह उसकी ये बनी कि मुर्गी ने एक अंडा दिया, कच्चा अंडा था, रबड़ की तरह अंडा था, वो हमने डायमंड के पप्पी को डाला, उसने नहीं खाया तो टाइगर को डाल दिया। इस बात पर डायमंड के पप्पी को गुस्सा आया और इसने टाइगर पर अटैक कर दिया। तो ये बुरी चीज़ है, रखवाली ज़बरदस्त करता है, लेकिन आपस में इनकी दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए। दोस्त बनकर रहेंगे, मिलजुल कर रखवाली करेंगे, और ये टाइगर को भी रखवाली के हवाले से ट्रेन कर देगा। जैसे ये कोई भी आवाज़ सुनकर बाहर भागता है, ये उसको पूरा अलर्ट कर देगा दोस्तों। अभी देखिए बेचारा ये सहम कर मेरे पास खड़ा हुआ है। इसकी स्किन एलर्जी भी, हमने इसको पायोडीन स्क्रब से नहलाया था कल, तो आज इसकी स्किन एलर्जी में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मामा मानू के बेटे ने दोस्तों पट्ठों की बिजाई की हुई है। मकई की फसल इनके पास, ये मकई का पट्ठा खड़ा हुआ है, बड़ा ही शानदार हरा कचंग ही है। तो इन पट्ठों की बात करने के लिए आ रहे। 14,000 रुपये फ़ी कनाल का। कितनी है? भी तेरे बाप की तरह कदमा से मिलने ज़मीन है? नहीं मन्ना, आपने को नहीं पता, कनाल से ज़्यादा है, कम कनाल से तो कहीं ज़्यादा ही हो। चलो को कनाल हमने दे दे, बाकी बेच ले हैं। मैंने कहना कनाल दे दिए, 10-15 दिन के अंदर चला लांगे हम। 15 के दिन में हमारे पट्ठे तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। मामा मानू के बेटे से बात हो गई है, पट्ठों के लिए देख ली है। अब मामा मानू को मैं ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँचा हूँ। बकरियाँ चरा रहे हैं यहाँ पर। रेट की बात मामा मानू से करते हैं। 14,000 रुपये कनाल का रेट बता रहे हैं। तो बोला भाई ने कहा कि 12,000 रुपये तक, तो 12-13 ठीक रहेगा। तो देखते हैं मामा मानू से बात कर। ओ मामू तेरे से लभ्या बड़ा औखा, मैं सारा जंगल घुमा मारे मेरे से। सुना क्या हाल है? बकरियां चरा रहे हैं? श्री इस टाइम है, टाइम श्री का? ये भी श्री लगने का मौसम है। अच्छा हाँ, लाने चाहिए फिर तो श्री। तो 20-25 पाड़ रखे ले जा। अच्छा ये नु करिए। हाँ किल्ली बना लिए एक। सही है, किल्ली बना के ना नौकर का ठोकिए उसकी ना।
सही है। ठोकना नून वाला कर काट कर उसका ना बीच में लगा था है। हाँ बस दे दे कोई 20-25 पाटा के रोक को तो रखे। अच्छा हाँ कौन सा हुक्का कित पड़ा हुक्का? बस चुकलू मैं सुना क्या हाल है? ठीक है। अच्छा वो आया था क्या नाम है लियाकू? अच्छा वो कहा था कि भी कमरे नहीं आंदा तो मैं आ जाऊँ। बंदा पक्का है वो। हाँ बंदा पक्का है। हाँ ये भी क्या था? ईबे गया था थोड़ी देर पहले तो आज उससे बात कर फिर अजय उससे शरीं के बूटे ले लिए, बोला भाई को जाकर देते हैं। और ये शरीं के बूटे खाले के ऊपर हमारे लगवाते हैं बकरियों के लिए। शरीं जो है सर्दियों में देसी घी की तरह काम देता है और छाँव भी इसकी ज़बरदस्त होती है। छाँव तो इतनी कारामद नहीं होती लेकिन बकरियों के लिए बड़ा ही ये ज़बरदस्त दोस्तों लंगर होता है। सर्दियों में बड़े मज़े करावे बकरियां ने ना मामू? हाँ मैं पूरी सर्दी में रही देखी। अच्छा हाँ तेरे 12 सिर्फ खड़े हैं। हाँ मथाबा ले आए ना लकड़ी हो जाए नाले में शरीं से जाओ सर्दी में। हाँ ठीक हाँ सारे ये लागेंगे बिल्कुल लागेंगे। सही है। मौसम है बेन की? हाँ ये भी तो लागेंगे। अच्छा पिछले साल तारुका ने मैंने बोए थे 20 वे आज इतने मोटे हो रहे हैं। अच्छा आज कल बोए थे। अच्छा ये जल्दी तैयार भी जल्दी हो गए? जल्दी होगा लगने के बाद। सही है। तो मामा मानू से पट्ठों की भी बात जो है वो फाइनल हो गई है। मामू ने 1000 रुपया और कम कर दिया। मामू ने कहा 13,000 रुपये दे दीजिएगा। 800 रुपये फी मतलब इस वक्त रेट चल रहा है क्योंकि इस वक्त पट्ठा जो है वो नापैद है, किसी के पास पट्ठा नहीं। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें पट्ठे मिल गए हैं। मामा मानू से ज़्यादा करीब दूर दूर तक पट्ठा नहीं है। मामू लियास ने पट्ठे 2-3 दिन पहले ही सेल किए, उनका हमें पता ही नहीं चला। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमें पट्ठे मिल गए हैं। परेशानी जो है ये मेन परेशानी आज ये भी ख़त्म हो गई। मकई की फसल के लिए दोस्तों हम जो स्प्रे मार रहे थे वो रिज़ल्ट ही नहीं दिखा रही थी। मामा मानू के बेटे से स्प्रे लेकर आया हूँ, वो इजाफी लेकर आए थे 680 रुपये की वो लेकर आए हैं। 680 रुपये उनको देकर मैं स्प्रे ले आया हूँ। तो ये वाली स्प्रे मकई के पट्ठों को मारने लगे हैं। और शरीं के बूटे जो है बोला तो खाले तो उत्ते लावने ने कुतर है ना जी अपनी साइड वाली ज़मीन खाले तो उत्ते ला दी सारे हैं। स्प्रे की टैंकी तैयार हो गई है दोस्तों। बोला भाई स्प्रे लगाने लगे। ये स्प्रे इंशाल्लाह असर भी करेगी। पहले हमने ये एजोमिक स्प्रे जो है ये मारी दोस्तों। ये तो अब मैंने इसके ऊपर तफसील पढ़कर देखी है कि ये तो कपास की फसल की अमेरिकन सुंडी के लिए है। तो मकई की सुंडी जो और तरह की होती है, तो ये मकई के लिए ही स्प्रे है जो अब मार रहे हैं हम। डायमंड का पप्पी भी यहाँ पर पहुँच चुका है दोस्तों। सामने से माल वाले गुजर रहे हैं। कल जिन्होंने बटेरा पकड़ा था वही बेली ने बेलियो। डायमंड का पप्पी देखे कैसे माल वालों की तरफ अलर्ट होकर देख रहा है। हमारी बकरियां भी हमने सामने छोड़ी हुई हैं। बकरियों की अब ये सहूलत है कि इनको छोड़कर आ जाते हैं, ये खुद ही चरती रहती है। और यहाँ पर भी देखें आज कपास की फसल की कटाई हो गई है, कल से ये ज़मीन भी खाली हो जाएगी। यहाँ पर भी जो लूसन की हमारी बिजाई माशाल्लाह लूसन जो है ज़बरदस्त निकला। और ये ज़मीन हमारी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार हुई थी क्योंकि इसको खुला टाइम मिला सूखने का। तो परसों नहीं हम 4 दिन बाद बजेगी 3 स्प्रे बजनी है। पर चंगे रह गए ये मैं हूँ पढ़ के वेख्या तो स्प्रे दी वो अमेरिकन सुंडी तो लश्करी सुंडी वास्ते है एजामिक तो इसे ने काम करना है। 3 स्प्रे बजनगी मकई तैयार हो जासी अपनी। भैंस माशाल्लाह खा पी कर रज कर अपना चारा जो है खुरानी से तकरीबन सफाया कर चुकी है। थोड़ा ही चारा बड़ा वलायती गायें भी देखें माशाल्लाह ठीक से रजी हुई है। दूसरे माल मवेशी भी सारे ठीक से रजे हुए। बकरियां जो है वो इनको लेकर आना है। कासिम को भेजा बकरियों को लेने के लिए। डायमंड देखे सामने इसको ख़वातीन नज़र आ रही हैं तो कैसे ये चौकस होकर अलर्ट होता है। कासिम क्या बकरियों को लेने के लिए सामने फसल के अंदर फिर रही हैं। तो बकरियां लाकर बांधते दिन गुरूब होने ही वाला है। और ये खजूर के बूटों के भी कल सुबह इंशाल्लाह सफाई करवाते हैं। डक और इसके बच्चों का शौक करें दोस्तों। ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। इसके अंदर 2 मादियाँ बनेंगी, 2 मेरे हिसाब से नर बनेंगे। यहाँ पर बैठे दोस्तों मकई जो है ये परिंदों को डाल रहे हैं। और मकई को ये देखें बड़ा ही ये शौक़ से खाते हैं। और इनकी सेहत की एक ये भी राज है कि सारा दिन पट्ठों के ऊपर से मकई पट्ठों के अंदर कुतरी जाती तो मकई खाते हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह इनकी ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त है। हमारा आखिरी काम दोस्तों हमारी बकरियां भी अल्हम्दुलिल्लाह चराई के बाद वापस आ गई हैं। बकरियों को टोरा फेरा मिलना शुरू हुआ है तो सारी ही बकरियों के अंदर वाज से चेंज जो है तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती है।
सेहत में भी इनके फ़र्क पड़ रहा है और वैसे भी फुलावट भी फूल भी गई हैं बकरियां माशाल्लाह देखे। और बकरियों को आदत भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी ही बकरियां देखे कपास की फसल से सही अपनी वखियाँ निकाल कर आती हैं और लंबा टोरा फेरा इनको मिल जाता है। ठीक है, तो माशाल्लाह बकरियों में चेंज है अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह। लाल बादशाह काली बकरी जो है ये आराम आराम से चलती है। कासिम काली बकरी को लेकर आ रहा है। दिन गुरूब हो चुका है दोस्तों। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।